नमस्कार। टॉपिक नंबर 10वां अपना नवोदय का औसत मध्यमान नवोदय के महत्वपूर्ण प्रश्न से। देखो, पहला प्रश्न है पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो इसको सबसे पहले अपने को समझना होगा कि औसत ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो देखेंगे अपन। सबसे पहले औसत ज्ञात करने का जो औसत ज्ञात करना है अपने को, तो इसका फॉर्मूला क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। अब अगर अपन इसी फॉर्मूले से अपने को ये सवाल करना है, तो पहली 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो कहां से प्रारंभ होती है, 1 से। तो 1 से प्रारंभ होती है, इसका मतलब ये पूछ रहा है पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं तो कौन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5। अब पहली प्राकृतिक जो 5 संख्याएं अपने पास है उनका अपने को निकालना है औसत। तो हमारे सामने औसत का जो फॉर्मूला है राशियों का योग, यानी कि जो ये राशियां हैं इनका अपने को क्या करना है, योग करना है। और राशियां कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गई, राशियों की संख्या। ठीक, समझ में आ गया यहां तक। अब यहां पर अपने को इनका योग करना है, तो 1 2 3 3 6 4 10 और 5 कितने हो गए, 15। 15/5। जो 15/5 है इसको अगर काटें तो कट रहा हो तो काट दो। 5 से कितनी बार कटेगा, 15 3 बार, यानी कि 3 इनका क्या आ गया, औसत आंसर। ठीक है, 3 इनका आ गया औसत। इस प्रकार से अगला सवाल करेंगे। इसमें पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पहली 4 विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है, जिनमें 2 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाए। तो पहले तो 1 हो गई, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5 और उसके बाद में 7। क्योंकि पहली 4 पूछ रहा है, 1 2 3 और 4 हो गई। अब इनका अपने को औसत ज्ञात करना है, तो वही फार्मूला चलेगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियां कितनी हैं, 4। ठीक, अपने को इनका योग करना, तो योग कितना आएगा, 3 और 1 4 5 9 और 7 कितने हो गए, 16/4। कटता है तो काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 के आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल। देखिए, विमला एवं कमला की उम्र क्रमशः 12 वर्ष एवं 16 वर्ष है, तो उनकी औसत उम्र क्या होगी। तो अपने को यहाँ औसत उम्र ज्ञात करनी है, तो वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से करेंगे। तो राशियों का योग यानी कि उनकी उम्र का योग करना है, तो 12 + 16 और राशियों की संख्या कितनी है, 2 है। तो अपने को यहाँ पर 12 और 16 का टोटल कितना आएगा, 28/2। कितनी बार कटेगा, 2 से 2 एक बार कट गया और 8 कटेगा 4 बार, यानी कि उसकी जो औसत उम्र जो आएगी, औसत उम्र कितनी आई, 14 वर्ष आंसर। ठीक, ये आंसर आ गया। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, इस सवाल में 3 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है, तो उन संख्याओं का सबसे पहले अपने को योग ज्ञात करना। तो अगर योग ज्ञात करना है तो संख्याओं की जो 3 संख्याएं उनको एवरेज से गुणा कर लेंगे, यानी कि हमें 3 को कितने से गुणा करना है, 7 से। क्योंकि संख्या राशियों की संख्या को औसत से गुणा करना है, तो अपने सामने यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, 21। ठीक है,
आ गया समझ में? 3 संख्याओं का योग है ये। क्या है? 3 संख्याओं का योग, तीनों का योग आ गया ये अपने सामने। ठीक, तीनों का योग आ गया। अब तीनों का योग आने के बाद में अपने को सामने यहाँ पहली और दूसरी संख्या दे रखी है। तो अपने को एक तो है पहली संख्या क्या दे रखी है? 9, प्लस दूसरी संख्या क्या है? 7, और तीसरी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, और इन तीनों का योग अपन ने निकाला तो 21 आ गया। अब अपने को क्या करना है? यहाँ पर 9 और 7 कितने हो गए? 16। 9 और 7 16 प्लस x बराबर 21। तो x का मान अगर याद करेंगे तो ये 21 तो लिख ही दिया, ये जो प्लस का है वो इधर बराबर के जाते हैं कहीं का हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा? 16 4 20 5, यानी कि x का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये सवाल। इसके बाद में अगला सवाल देखिए स्टूडेंट, सवाल 5वां जो है, 4 संख्याओं का औसत 9 है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 8 हो तो चौथी संख्या क्या होगी? तो हमें पहले जो राशियां हैं उनको औसत से इंटू करना है। जैसे 4 है राशियों की संख्या यानी संख्याएं, और 9 एवरेज इसका, तो 4 नाम कितना हो गया? 36। यानी कि इन 4 संख्याओं का योग कितना आया? 4 का योग है, 4 का क्या आ गया? योग। ठीक, 36 आ गया। अब पहली 3 संख्याओं का औसत, तो यहां पर 3 का योग निकालेंगे, 3 का योग। तो 3 का योग निकालने के लिए 3 संख्याओं का औसत 8 आ रहा है, तो 3 को 8 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, तो कितना आ गया? 24। अब ये पूछ रहा है कि चौथी संख्या क्या होगी? तो चौथी संख्या याद करने के लिए 36 में से क्या घटा देंगे? 24 घटा देंगे। 36 में से 24 घटाएंगे तो अपने सामने यहाँ 2 और इधर 1, यानी कि 12। चौथी संख्या क्या होगी? 12। वो चौथी संख्या क्या आएगी? 12। चौथी संख्या की आई 12। ये हमारे आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देखिए स्टूडेंट, अपने जो औसत वाला जो टॉपिक है उसमें लगभग मेरे हिसाब से जिस भी टाइप के सवाल यहाँ बनते हैं वो मैंने बता दिए हैं आप लोगों को, और ये इस टॉपिक का अंतिम सवाल होगा। और देखिए सवाल क्या है कि संख्याएं 20 और 30 के मध्य यानी बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले अपने को 20 और 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं पता करनी है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी भी पहाड़े में नहीं आए, केवल उसी पहाड़े में आए, है ना। तो यहाँ अपन ने देखा कि 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक, अपन ने यहाँ पर 30 भी नहीं लिखे अपन तो, क्योंकि बीच की पूछ रहा है तो ये लिखना है 20 और 30 के बीच। अब अभाज्य संख्या जो कोई सी पहाड़ में आती, जैसे ये तो आता है पहाड़ में, 3 के में आता है, 2 के में आता है। 23 जो है वो किसी भी पहाड़ में नहीं आती। 24 आता, 25 आता, 26, 27, 28 और 29 किसी भी पहाड़ में आता। तो यहाँ पर केवल हमारे सामने कौन कौन सी संख्या है? तो 23 है और कौन सी है? 29। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है? 2 है। तो 23 और 29 को अगर जोड़ते हैं तो 9 और 3 12 के 2, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 52/2। यहाँ पर काटेंगे 52 तो कितनी बार कटेगा? 26 बार। 26 क्या आ गया हमारे आंसर, है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ऑल द बेस्ट। 18 जनवरी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और चैनल को प्लीज जो भी देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी और भी क्लासें डालेंगे। 5वीं बोर्ड की जो क्लास है वो भी डालने वाले हैं इसके बाद रीट
परीक्षा को लेकर के लैंग्वेज हिंदी और लैंग्वेज संस्कृत भी हम डालेंगे, और भी बहुत कुछ डालेंगे आप लोगों के लिए। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।